एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय अगर एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन आ जाती है वर्ब के बाद, तो उस प्रेपोजिशन को हमें मेंटेन करके चलना है जब हम उसका पैसिव बना लेते हैं। तो ये बात आज हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड थिंग कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके लिए जो प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है पर्टिकुलर वही प्रेपोजिशन हम लगाएंगे, ना कि पैसिव वॉइस में बाय लगाएंगे। वो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधु और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला। वॉइस टॉपिक जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है उसमें हम आज प्रेपोजिशन एक्टिव वॉइस में अगर आती है तो उनका क्या करना है वो आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि वॉइस विद प्रेपोजिशन। सबसे पहले एक्टिव रूल, यानी कि एक्टिव रूल में सिंपल सेंटेंसेस में क्या हमें मिलेगा जो हमें चेंज करना है। सब्जेक्ट हमें मिलेगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब मिलेगी। अब देखिए ये जो वर्ब है उसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के साथ भी वर्ब मिल सकती हैं, दोनों ही सेंटेंस के तरीके से हम समझ लेंगे। लेकिन मैंने यहाँ वर्ब इसलिए लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि इस हेल्पिंग वर्ब को आप ये ना समझ लें कि ये ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब यही वाली है। हाँ, जब हेल्पिंग वर्ब आती है तब तो हमें लगानी ही लगानी है। जैसे कि हैज़ था, हैज़ बीन में चेंज हो रहा था, हैड बीन में, ठीक है। तो विल जो था वो विल बी में चेंज हो रहा था, वो आ गया किसमें, हेल्पिंग वर्ब में, और जिसके साथ वर्ब भी हम लगा रहे थे। अब अकेला जब वर्ब आएगा, अकेला वर्ब किस में आ सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में आ सकता है। तो उसमें हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी यूज़ करनी है। तो क्या मतलब हुआ कि जब एक्टिव में सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रेपोजिशन उसके साथ आई हुई है वर्ब के, और ऑब्जेक्ट है, तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज होकर के सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर यहाँ पे जो वर्ब थी उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करनी है। अब ये हेल्पिंग वर्ब अगर हमारे पास आ गई तो पैसिव में कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ऑलवेज वी यूज़ थर्ड फॉर्म, ठीक है। देन जो प्रेपोजिशन यहाँ पे थी उसको लेकर चलना है, वो हम लगाएंगे ज़रूर। देन बाय हम लगाते हैं पैसिव में, और ये जो सब्जेक्ट था ना ये लास्ट में जा कर के इसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये एक रूल हमने सीख लिया, उस रूल पे बेस्ड हमारे पास सेंटेंसेस है, उनको कैसे सोल्व करेंगे चलिए देखते हैं। हमारे पास है हिज फादर इज लुकिंग आफ्टर हिम। हिज फादर सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब है, लुकिंग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है, ठीक है। एंड देन आफ्टर प्रेपोजिशन हो गई, इसी पे ही फोकस करके हम बना रहे हैं कि ये प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज़ की गई है, और हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये पोस्टमार्टम करने के बाद हमने ये समझ लिया कि इस सेंटेंस में ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हीं को लेकर के हमने पैसिव बनाना है। तो अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है कि अगर इज प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ जाए तो वो किससे रिलेटेड हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेटेड हुआ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने क्या सीखा था, इजएमआर रहता है, आईएनजी बीई आईएनजी में चेंज हो जाता है। तो चलिए इसको सोल्व कीजिए। हिम चेंज हुआ ही में, ये ऑब्जेक्टिव केस था, यहाँ सब्जेक्टिव केस बन गया। इजएमआर में से यूज़ करना था, ही सिंगुलर, तो ही के साथ इज रहेगा। आईएनजी चेंज हो गया बीई आईएनजी में, बीइंग। ये फर्स्ट फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म की बना दी हमने थर्ड फॉर्म, लुक्ड, लुक्ड, ओके। एंड देन आफ्टर जो था प्रेपोजिशन थी, उस प्रेपोजिशन को साथ हमने लगाया, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। बाय अब पैसिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है, और हिज फादर जो था ना, हिज फादर यहाँ पे सब्जेक्ट था, ये आकर के ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि आफ्टर भी प्रेपोजिशन हो गई, बाय भी प्रेपोजिशन हो गई, तो दो प्रेपोजिशन क्यों इकट्ठी हो गई। अब ये वाली जो प्रेपोजिशन थी ना ये इस वर्ब के साथ आई थी, और ये ऐसी वर्ब है जो इसको लेकर के चलेगी तब भी उसका वो स्पेसिफिक मीनिंग दिखाएगी, अदरवाइज मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इन प्रेपोजिशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे रहती है, हम इनको छोड़ नहीं सकते। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ही हैजंट स्लेप्ट इन हिज बेड। नाउ ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैजंट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट हमने लिया है, और स्लेप्ट जो है थर्ड फॉर्म है, ओके। इन क्या हो गई, प्रेपोजिशन हो गई। हिज बेड ये पूरा हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे हिज क्या होता है, ये आपका प्रोनाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस में वो किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। अभी हम यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम हिज बेड को पूरा ऑब्जेक्ट लेकर के चलेंगे। अब जो हिज बेड था वो ऑब्जेक्ट था, हमने इसको
सब्जेक्ट बना दिया। हैज़ किस में चेंज होता है, हैज़ बीन में चेंज होता है, और नेगेटिव अगर हो तो हैज़ और बीन के बीच में वो नॉट लिख देते हैं। तो हैज़ नॉट बीन, देन स्लेप्ट थर्ड फॉर्म थी, स्लेप्ट हमने रखा, और इन जो प्रेपोजिशन थी ना उसको भी हमने साइड बाय साइड लगा दिया। तो हिज बेड हैज़ नॉट बीन स्लेप्ट इन। तो जो बात हम कर रहे हैं क्या कि प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को छोड़ना नहीं है। दोनों ही सेंटेंसेस में हमने देखा कि हमने प्रेपोजिशन को नहीं छोड़ा। अब देखिए इसमें हमने क्या लिखा है कि सम प्रेपोजिशंस टू लर्न विच आर आफ्टर विच आर यूज्ड विद वर्ब्स, ओके, एंड फ्रेजेस। अब कुछ वर्ब्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी है, उन वर्ब्स के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज होती हैं वो भी लिखी गई हैं। इनको आप अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। और ये जो कॉलम हमने बनाया है ये आपका फ्रेजेस का कॉलम है, ठीक है। फ्रेजेस क्या होते हैं कि कुछ ऐसी वर्ब्स जिसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ की जाती हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग डिसाइड किया जाता है। जैसे ही प्रेपोजिशन चेंज हो जाती है वर्ब के साथ तो उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है, वो फ्रेजेस होते हैं। तो अब देखिए कुछ वर्ब्स मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा लर्निंग में हेल्प हो जाए। एम के साथ एट हम लगा रहे हैं, सरप्राइज्ड एट, फायर एट, अराइव एट। तो ये कुछ वर्ब्स थी जिनके साथ पर्टिकुलर एट हम लगाते हैं। सप्लाई, कंपेयर, प्लीज्ड, प्रोवाइड, कंपेयर, इनके साथ कंपेयर आई थिंक मैंने वापस लिख दिया, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन ये कब आ रहा है याद रखिए, इनके साथ बाय भी हम लगा रहे हैं, ठीक है, इनके साथ हम बाय भी लगा रहे हैं। फिर प्रेफर, रिप्लाई, कंपेयर के साथ टू भी लगता है, ठीक है। देखो कंपेयर हमने यहाँ पे भी किया था, कंपेयर यहाँ पे भी किया था, डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ किया गया है। तो कभी कंपेयर के साथ विद भी लगता है और कंपेयर के साथ टू भी लगता है। फिर है इंसिस्ट, दबाव देना, ठीक है, मनाना, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन, तो इंसिस्ट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। अब ये जो हमारे पास फ्रेजेस हैं इनको भी एक बार हम देख लेते हैं। आस्क फॉर, ब्रेक डाउन, ब्रेकअप, लुक आफ्टर, रन अवे, टेक ओवर, गिव अप, ठीक है। ये जो फ्रेजेस हैं आप इनको एक बार फिर से देख लेंगे, आप इनको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जब एक्टिव वॉइस में हमारे पास प्रेपोजिशन नहीं है लेकिन पैसिव में हम प्रेपोजिशन लगाएंगे, ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं उनमें बाय नहीं लगता है लेकिन प्रेपोजिशन लगती है। चलिए देखते हैं। ऐसी वर्ब्स जिसमें पैसिव वॉइस में बाय की बजाय प्रेपोजिशन लगती है, देखिए ध्यान से। ही नोज मी, वह मुझे जानता है, ही नोज, ये हो गया फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ठीक है। तो जब मी को आई में हमने चेंज कर दिया, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट एम ले लिया, देन नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नोन हो गई। यहाँ तक तो देखो सेम चल रहा है, लेकिन अब नोन वर्ब थी, वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं। लेकिन यहाँ बाय ना लगा करके हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। आई एम नोन टू, ही का बन गया हिम, आई एम नोन टू हिम, मैं उसके द्वारा जाना जाता हूँ, ठीक है। तो आई एम नोन टू हिम, तो ये याद रखेंगे कि नोन के साथ क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ना कि बाय लगाते हैं। द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस, तो वी सरप्राइज्ड सेकेंड फॉर्म, then was and were we can use, so we is the plural, that's why were will be there. We were surprised at, the news will become object, so we were surprised at the news, not by the news. Did you satisfy her, did you satisfy her, now did belongs to past indefinite, okay. If it is helping verb then we use helping verb did in the past indefinite tense. So क्या करेंगे अब यहाँ पे, हर को उठाएंगे, हर क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनाया। अब डिसाइड करेंगे वॉज लगाना है कि वर लगाना है। शी सिंगुलर है, वॉज लग जाएगा, वो शी। सेटिस्फाई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेटिस्फाइड, फाइन। अब याद रखना है कि वॉज शी सेटिस्फाइड बाय यू, क्या लगाएंगे, विद यू, क्या लगाएंगे, सेटिस्फाइड विद यू, क्योंकि सेटिस्फाई के साथ क्या लगता है, प्रेपोजिशन विद लगती है। दिस बॉटल कंटेन्स मिल्क, दिस बॉटल कंटेन्स मिल्क, मिल्क को उठाया, सब्जेक्ट बनाया, कंटेन्स फर्स्ट फॉर्म के साथ एस था,
इज लग जाएगा, थर्ड फॉर्म लग जाएगी कंटेन की, कंटेन्ड। अब देखो इन लगाएंगे यहाँ पे, बाय नहीं लगाएंगे, कंटेन्ड इन दिस बॉटल, जो बाय होगा वो गलत हो जाएगा, मिल्क इज कंटेन्ड बाय दिस बॉटल नहीं, ठीक है, हम क्या लगाएंगे, मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस बॉटल। तो इन जो प्रेपोजिशन है वो कंटेन के साथ लगती है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, शी अनॉयड मी। अब देखो दो सेंटेंस मैंने लिए हैं, एक तो हो गया शी अनॉयड मी, ठीक है, अनॉयड मतलब नाराज करना, ठीक है, हर बिहेवियर अनॉयड मी। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे हर बिहेवियर एक ऐसी चीज़ जो पर्सन नहीं है, बस ये समझ लीजिए पर्सन के अलावा कुछ भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है, ठीक है, या कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है। तो इसलिए शी एनॉयड मी को चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली। देखिए मी बन गया आई, एनॉयड सेकेंड फॉर्म थी वॉज हमने लगाया, थर्ड फॉर्म भी एनॉयड होती है। तो जो पर्सन आता है हर, शी का क्या बना हर, तो एनॉयड के साथ हमने क्या लगाया, विद लगाया। लेकिन अगर यहाँ पे पर्सन के अलावा कुछ और है तो क्या लगा देंगे, आई वॉज एनॉयड एट हर बिहेवियर, एट लगा देंगे। ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कंफ्यूज करने के लिए कि विद लगाना है कि एट लगाना है। इफ पर्सन इज देयर देन वी यूज विद, इफ अदर देन पर्सन समथिंग इज देयर वी यूज एट। फाइन, नेक्स्ट देखिए, माई फादर्स डेथ शॉक्ड देम, माई फादर्स डेथ शॉक्ड देम, देम चेंज हो जाएगा दे में, ठीक है, सेकेंड फॉर्म थी वर लगा देंगे, दे वर शॉक्ड। अब देखो शॉक्ड के साथ क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा, दे वर शॉक्ड एट। अब ये जो था माई फादर्स डेथ, यहाँ पे एज इट इज लगा देंगे माई फादर्स डेथ, दे वर शॉक्ड एट माई फादर्स डेथ। टीचिंग इंटरेस्ट्स मी हर, टीचिंग इंटरेस्ट हर, यानी कि टीचिंग करना उसको इंटरेस्ट देता है, ठीक है, अच्छा लगता है। तो शी बन जाएगा हर का, तो हर का हमने शी बनाया, इंटरेस्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस एस था, इज लगा दिया, देन इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड हो जाएगी। अब इंटरेस्टेड के साथ क्या लगाया हमने, इन लगाया है, ना कि बाय। शी इज़ इंटरेस्टेड बाय टीचिंग नहीं होगा, क्या लगाएंगे, शी इज़ इंटरेस्टेड इन टीचिंग। टीचिंग यहाँ पे सब्जेक्ट था, वहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसको भी हम जो है क्या कहेंगे कि टीचिंग जो यहाँ पे जैरेंड की तरह यूज़ हुआ है, और जैरेंड पे हमने वीडियो जो है डाली हुई है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो ये हमने क्या समझा है कि जब पैसिव वॉइस हमारे पास सिंपल हमें दिखाई देती है, लेकिन एक्टिव वॉइस सिंपल दिखाई देती है, लेकिन पैसिव में बाय की जगह हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, एसएससी का, सीजीएल का, ठीक है, यूपीएससी का, आप टेट दे लीजिए कोई भी, ठीक है, केवीएस का एग्ज़ाम दे लीजिए, तो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स ऑलवेज टेक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। आप ज़रूर पढ़ लेंगे इसे, आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ वर्ब्स नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपके लिए लिखने वाली हूँ जो पैसिव वॉइस में यूज़ की जाती हैं विद प्रेपोजिशन बजाय बाय के। तो उन वर्ब्स को आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, और उस पर आप ट्राई करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आप खुद बना पाएँ, कुछ जो है सेंटेंसेस आप खुद बना पाएँ, ताकि आपको प्रैक्टिस हो। कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं डालती हूँ वर्ब्स। इन वर्ब्स के साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, देखिए ध्यान से कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं, जैसे कि मैरिड, डिवोटेड, मैरी करना, डिवोट कर देना अपने आप को, ठीक है, नॉन पहचानना, ऑब्लाइज्ड, कंपेयर्ड, इन सब के साथ हम टू प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, इन फॉर्म्स के साथ पर्टिकुलरली, ठीक है। फिर जो वर्ब्स हैं एनॉयड, डिससेटिस्फाइड, अमेज्ड, इम्प्रेस्ड, डेकोरेटेड, फिल्ड। आई थिंक इनके वर्ड्स तो मीनिंग तो आपको सबको पता ही होगा, बहुत ईजीली हम इनको यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू। लाइन्ड, थ्रोंग्ड, थ्रोंग्ड का मैं बता देती हूँ, जैसे कि भीड़ बना लेते हैं, भीड़ करते हैं, ठीक है, भीड़ भाड़ उसको हम कह सकते हैं। क्रैम्प्ड, डिससेटिस्फाइड, डिसप्लीज्ड, और प्लीज्ड भी इसी के अंदर आ जाता है, प्लीज्ड और डिसप्लीज्ड दोनों ही हम इसमें यूज़ करते हैं, देखिए मैंने आगे लिखा भी हुआ है। एंड डिसगस्टेड, इन वर्ब्स के साथ हम यूज़ करते हैं विद, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे वर्ब्स कंटेन्ड, इंटरेस्टेड, इंक्लूडेड, एनगल्फ्ड। एनगल्फ्ड का मतलब होता है निगल लेना या जकड़ लेना,
ठीक है, उसके साथ हम लगाते हैं इन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सरप्राइज्ड, जैसे हमने किया ही था अभी, सरप्राइज्ड एट, अनॉयड। अनॉयड मैं फिर से एक बार हाईलाइट कर देती हूँ, देखिए यहाँ पे अनॉयड एट हमने यूज़ किया है, ये समथिंग के लिए यूज़ किया जाता है, किसी की बिहेवियर हो गया या कुछ ऐसी चीज़ जो पर्सन नहीं है। लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे समवन लगा देंगे तो हमारे पास अनॉयड के साथ विद लगाया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नाराज़ होना, अनॉयड, नाराज़ होना ही हो गया तो वो इम्पोर्टेंट है ना, कोई इम्पोर्टेंट पर्सन ही नाराज़ होता है हमसे। शॉक्ड, अमेज्ड, हर्ट, एस्टोनिज्ड, एस्टोनिज्ड का मतलब भी सरप्राइज्ड ही होता है, ठीक है। नॉक्ड, नॉक 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 करना, एटसेट्रा। इन वर्ब्स के साथ एट वर्ड यूज़ किया जाएगा, ये मैं हटा देती हूँ एक बार, इसको सर्कल करना है। एट वर्ड यूज़ किया जाता है, एट प्रेपोजिशन यूज़ की जाती है। और एक जो लास्ट बच गया है प्रिपेयर्ड, इसके साथ फॉर यूज़ करेंगे। अभी मेरे दिमाग में प्रिपेयर्ड ही आ रहा था, अगर फॉर किसी और वर्ब्स के साथ भी यूज़ होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए कुछ 2 सेंटेंसेस जो है ना, ये मैं आपके लिए दे रही हूँ, वो आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करके कमेंट बॉक्स में डालने हैं। आई होप कि आप ज़रूर डालेंगे, क्योंकि आपने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें, नोटबुक में नोट करना है तो अपने नोट्स बना करके रखें, क्योंकि ये वर्ब्स आपके बहुत काम आने वाली है। देखिए कौन सा सेंटेंस आपने करना है, माई जोक्स डिसगस्टेड हर, माई जोक्स डिसगस्टेड हर। आपने देखना है कि कौन सी ये वर्ब्स के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ की जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आप इसका पैसिव चेंज करेंगे। रणवीर मैरिड दीपिका, रणवीर मैरिड दीपिका, आपने इसमें भी देखना है मैरिड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ की जाएगी, पैसिव में वही यूज़ करेंगे। तो आपको ये कैसी वीडियोस लगती हैं आप मुझे ज़रूर बताएंगे। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि चैनल प्रमोट किया जा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट।